हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये कोई नया चैप्टर नहीं है, कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन मतलब जो हमारे नाइट्रो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं और जो अमाइंस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अमीन्स आपकी क्लास 12th में जो चैप्टर नंबर 13 है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ओल्ड सिलेबस में, वो है अमीन्स। उसी को हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। आज हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज है क्वेश्चंस का पार्ट 1। ठीक है एवरीवन, तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि अमीन्स चैप्टर में ना लिमिटेड रिएक्शंस हैं, बट जो नेम रिएक्शन है या जो भी रिएक्शंस है वो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी बातों पर हमें ध्यान देते हुए इसके क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी क्लास अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो कितने क्वेश्चंस का कर रहे हैं, क्या माइप रहेगा, क्या मैप रहेगा, क्या रूट रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं या आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। ठीक है एवरीवन, तो आज की क्लास में हम कहां से कहां तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आप यहां पर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक। कहां से कहां? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। कैसे नाइट्रो कंपाउंड? एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे आपका हो गया नाइट्रोबेंजीन, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है। यूजिंग Fe एंड HCl, या आप यूज कर सकते हो टिन एंड HCl। ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये रिडक्शन कर देंगे दूसरे का। तो क्या कर देंगे उसका? NO2 से क्या बनाना चाहिए? आई थिंक रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स अगर आप करते हैं यूजिंग Fe एंड HCl, फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन पर NO2 C6H5NO2, तो क्या प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए? आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है एरोमेटिक ऑक्साइम, ऑक्साइम बनेगा, या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, या फिर एरोमेटिक अमाइड बनेगा। तो अमाइड में क्या हो रहा है? NO2 से अमाइड क्या होता है? CONH2, राइट। तो अब आपको देखना है कि क्या यहां पर एक कार्बन एक्स्ट्रा आएगा या क्या होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने हिंट दे दी है, आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको देता हूं 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। डेफिनेटली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अगर मैं बेंजीन पर NO2 का रिडक्शन कर रहा हूं यूजिंग Fe एंड HCl या फिर SN एंड HCl, तो आपका प्रोडक्ट NO2 से हटके NH2 बन जाना चाहिए, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? अमीन वाला, मतलब एरोमेटिक प्राथमिक अमीन। जो बेंजीन पर NH2 है वो भी आपका प्राइमरी अमीन ही होता है। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, C6H5NO2, जो कि मैंने आपको एज एन एग्जांपल भी बोला था। नाइट्रोबेंजीन अगर हम ले लेते हैं, ये हमारा फिनाइल, अगर इस पर सब्सटीट्यूशन है तो इसको हम बेंजीन ही बोलेंगे और नाइट्रो एज ए प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे, तो नाइट्रोबेंजीन। FeHCl क्या कर रहे हैं हम? रिडक्शन। क्या बन रहा है आपका? NO2 सब्सटीट्यूट होके क्या आ गया? NH2, या आप कहेंगे रिडक्शन हो गया, मतलब आपका जो
ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया और जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो गया, तो बन गया NH2। तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन हम किस बेस पर डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड है वो 2 है। अगर नाइट्रोजन पर अटैच्ड हाइड्रोजन का नंबर 2 है तो वो प्राइमरी अमीन, अगर वो 1 है और एक कार्बन चेन है तो सेकेंडरी अमीन, अगर वो 0 है और तीनों ही कार्बन चेन आ चुकी हैं, मतलब एक तो अटैच हो गया एन और दोनों ही हटके कार्बन चेन आ गई, तो अब वो हो गया टर्शरी अमाइन। आई होप क्लियर। मतलब नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन तो प्राइमरी अमाइन, 1 हाइड्रोजन तो सेकेंडरी और 0 हाइड्रोजन तो टर्शरी अमाइन। ऐसे आप इस बात को समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बहुत सिंपल सी बात थी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टर्शरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड। अब मैंने टर्शरी अमीन के बारे में भी आपको बता दिया कि टर्शरी अमाइन क्या होते हैं, ठीक है, आपको पहचानना आ चुका है। तो एनिलीन की रिएक्शन करिए CH3I, फिर फर्दर कोई प्रोडक्ट बनेगा उसको फॉलो किया है किसने, CH3I ने, मतलब उस प्रोडक्ट के साथ फिर से रिएक्शन हुई है CH3I की। एक बार, सिर्फ एक बार रिएक्शन हुई है सेकंड ऑप्शन में एनिलीन की CH3I, मतलब यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड मतलब मिथाइल आयोडाइड के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर रखा है SnHCl की प्रेजेंस में, समझ रहे हो आप कैसे होगा, और नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 4 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी, 4 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू करते हैं अब। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड समाप्त हो चुके हैं और डेफिनेटली आंखें बंद करके भी हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि जब आप एनिलीन की रिएक्शन CH3I के साथ करेंगे तो वहां पर इंट्रोडक्शन होगा इस मिथाइल ग्रुप का नाइट्रोजन पर, R ग्रुप जुड़ जाएगा CH3, और फिर दोबारा अगर कर रहे हैं तो एक और R जुड़ गया, मतलब बेंजीन पर NH2 जो कि एनिलीन है, जिसे हम बेंजीन अमीन कह सकते हैं, जो कि प्राइमरी अमीन है। अगर उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो वो बन जाएगा टर्शरी। सेकंड वाले केस में सिर्फ आपका प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन में चेंज होगा, और थर्ड वाले केस में तो अमीन ही नहीं है, नाइट्रो से स्टार्ट है तो NH2 ही बनेगा, मतलब प्राइमरी अमीन। और इनमें से कोई नहीं तो हम चूज ही नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। एनिलीन की रिएक्शन करेंगे किसके साथ? CH3I के साथ। एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? CH3I के साथ, और फर्दर फिर किसके साथ करेंगे? CH3I के साथ। तो ये आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। C6H5NH2 CH3I के साथ रिएक्शन हुई और क्या प्रोडक्ट बन गया? C6H5NH3। C6H5NH2 CH3I के साथ रिएक्शन हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबल है और CH3I का बॉन्ड है, ठीक है। तो CH3I में से I पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव, लोन पेयर इस पर अटैक करेंगे और फिर क्या होगा? सेकेंडरी अमाइन एज ए प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा और यहाँ से H और यहाँ से I रिलीज हो जाएगा। सेम फिर से दोबारा नाइट्रोजन के लोन पेयर इस पर अटैक करेंगे, अब की बार अटैक और इजीली हो जाएगा। तो पहले जो सेकेंडरी अमाइन था अब वो टर्शरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C6H5NH2 जिसको हम एनिलीन कहते हैं या फिर आप कह सकते हैं बेंजीन अमीन, उसकी रिएक्शन एक एल्काइल हैलाइड मतलब RX मतलब कि मिथाइल आयोडाइड से हुई या आयोडोमिथेन आप कह सकते हैं। प्रोडक्ट मिल गया N मिथाइल एनिलीन, और फिर से एक बार और रिएक्शन कर दी। जो फर्स्ट टाइम में प्रोडक्ट मिला है वो सेकेंडरी अमीन है, और जो सेकेंड टाइम में जब दोबारा से हम CH3I की रिएक्शन मतलब RX की रिएक्शन मतलब कि एल्काइल हैलाइड, या फिर आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम बताएंगे आयोडोमिथेन या फिर मिथाइल आयोडाइड, तो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा टर्शरी अमाइन। क्या मिल जाएगा? टर्शरी अमाइन। तो N पर 2 CH3 और एक C6H5, तो क्या बोलेंगे? N, डाई मिथाइल एनिलीन। N, डाई मिथाइल एनिलीन।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो टर्शरी अमाइन तक हम सिर्फ ऑप्शन ए के थ्रू जा सकते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या है? एक रिएक्शन आपको दे रखी है, ये आप देख सकते हो क्या है, ये थैलिक एसिड आप जानते हो, उसका ही अमाइड बनाया गया है, तो थैलामाइड हो गया। ठीक है, बेंजीन पर CO CO और NH 5 मेंबर 1 2 3 4 5 5 मेंबर की एक और रिंग है जो हेट्रो रिंग बोलेंगे आप। फर्स्ट स्टेप में KOH और सेकंड स्टेप में एक प्राइमरी हलाइड और एक एरोमेटिक टाइप का हलाइड। तो Br यहां जुड़ा हुआ है और CH2 यहां पर, CH2Cl यहां पर है। मैं हिंट आपको दे देता हूं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आप जानते हैं क्या? वो लगेगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, दो रिएक्शंस होती हैं। अब हॉफमैन ब्रोमाइड यहां पे यूज होगी या गैब्रियल थैलेमाइड, वो आपको चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। अच्छा, मुश्किल कहां पे आएगी? इन दोनों में से एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, हमें जो एरोमेटिक टाइप के हलाइड होते हैं जिनमें जो हेलोजन है, एटम है, वो डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है, उस हेलोजन को रिमूव करना मुश्किल होता है, राइट? तो अब आपको ये देखना है कि Br के साथ, Br मतलब अलग होगा या CH2Cl वाला Cl अलग होगा। हिंट मैंने आपको दे दी है, प्रोडक्ट आपको बताना है। ऑप्शन ABCD, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय, क्योंकि मैंने आपको रिएक्शंस के नाम बता दिए हैं। तो अब आप अपने दिमाग में रिकॉल करके उन रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू करते हैं अब। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, भाई ये वाला Br तो रिमूव नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, और लॉन पेयर मतलब रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये डबल बॉन्ड करेक्टर में आ जाता है और डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना मुश्किल हो जाता है। और भी मल्टीपल इसके रीजंस हैं, जैसे अगर इसको रिमूव कर देते तो फिनाइल कार्बोकटाइन बनेगा जो कि अनस्टेबल है। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 से अटैच्ड है, तो sp3 वाले को तोड़ना इजी है एज कंपेयर टू sp2 जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, एक बेस लेके चल रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। एसिडिक हाइड्रोजन, अब समझिए ध्यान से, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। किस तरीके से होगा ऑप्शन ए, समझ लीजिए। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। द हाइड्रोजन जो बॉन्डेड है टू नाइट्रोजन इज सफिशिएंटली एसिडिक ड्यू टू 2 कार्बोनिल्स। यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस वजह से ये हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन में काउंट करेंगे और ये सफिशिएंट एसिडिक है। जो हम बेस लेके चल रहे हैं KOH, उसका OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को ले लेगा। अगर ये हाइड्रोजन ले लिया तो एंड पर क्या आ गया, नेगेटिव। अब यही तो होता है एसिडिक की कंडीशन, जैसे हाइड्रोजन वहां से रिमूव किया, जैसे हाइड्रोजन किसी बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया, तो क्या होना चाहिए, बनने वाला अनायन स्टेबलाइज होना चाहिए, और ये स्टेबलाइज है। नेगेटिव देखो आप यहां से, अगर आप इस तरीके से समझें तो यहां पर नेगेटिव इधर गया, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आएगा और क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर। तो एक तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज दिख रहा है आपको, बिल्कुल स्टेबलाइज्ड है। ये जो 2 कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं ये इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर जंप कर रहे हैं और ये फिर निकल के बाहर आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। विद द रिमूवल ऑफ वाटर यहाँ पे N नेगेटिव वाला एक अनायन बन जाता है। ठीक है, अनायन तो ये है ही, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव है जो कि स्टेबल है ही, और कार्बोनिल ग्रुप इसको स्टेबल कर रहे हैं। किसको, कार्बोनिल ग्रुप इस N वाले नेगेटिव को स्टेबलाइज कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो देखते हैं इसका अटैक। द कॉन्जुगेट बेस, देखो एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस,
और बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड, ये तो आपको पता ही है। द कॉन्जुगेट बेस, जो यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस बना है जिसको आप CB कह सकते हो, CB मतलब कॉन्जुगेट बेस, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इन द सब्सिक्वेंट स्टेप, जो सेकंड स्टेप होगा जिसमें हमें एक और रिएक्टेंट दिया गया है, वो हमारा ये है रिएक्टेंट, जिसमें एक बेंजाइल टाइप का कार्बन आपको दिख रहा है और उस पर हेलोजन अटैच्ड है, मतलब बेंजाइलिक टाइप का हलाइड, और एक डायरेक्ट एरोमेटिक हलाइड है। अब एरोमेटिक वाला तो रिमूव नहीं होगा, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना, ये डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, जिस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना इज नॉट इजी, राइट। अगर ये इजी नहीं है तो ये वाला ब्रेक डाउन नहीं होगा। और ये sp2 कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है, यहां पर sp3 कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है। तो होता क्या है, नेगेटिव इस पर अटैक करता है, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फिनाइल कार्बोकेटाइन। अगर ये Br वाला, ये Br रिमूव होता तो फिनाइल पे कार्बोकेटाइन आता जो कि अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो होगा क्या, नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, जिसे हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, और होगा क्या, Cn यहां से निकल जाएगा। अगर Cn यहां से निकल गया तो Br नहीं निकल रहा है, रीजन मैं आपको बता चुका हूं। Cl निकला है तो NCH2 से अटैच हो जाएगा, N किससे अटैच हो जाएगा, CH2 से, और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। SN2 टाइप यहाँ पे फॉलो हुआ है, SN2 मैकेनिज्म मतलब बैक साइड अटैक हुआ है न्यूक्लियोफाइल का। तो नाइट्रोजन एक्ट एज ए डोनर एज इट इज ए बेटर डोनर देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर अवेलेबल है, वो डोनेट नहीं करेंगे अपने लोन पेयर बिकॉज नाइट्रोजन इज बेटर डोनर। और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि वो लोन पेयर है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जल्दी डोनेट होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि FON मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन किससे, नाइट्रोजन से, जिस वजह से ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पर नहीं यूज होंगे, किसका नेगेटिव चार्ज यूज होगा, नाइट्रोजन का, और आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये CH2 से बॉन्डिंग होगी, ना कि डायरेक्ट फिनाइल रिंग से अटैचमेंट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। कौन सी रिएक्शन थी ये, हॉफमैन ब्रोमाइड, नहीं, ये थी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आप इसे कहेंगे। क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछ ले जाता है डायरेक्ट, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन का कोई भी स्टेप दे सकते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन फॉर शॉर्ट नोट या एटसेट्रा, इस तरह की बातें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले मैं एक आपको ये बात बता देता हूं, जो मैंने बताया था कि ब्रोमीन क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है इन दिस रिएक्शन, एज इट इज इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग एंड गिविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर टू कार्बन हेलोजन बॉन्ड, मतलब कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, हेंस डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो क्या हुआ, ये रेजोनेंस हुआ, ये CH2Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ नेगेटिव आ गया और ये C डबल बॉन्ड Br हो गया। अगर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिस वजह से इसको रिमूव करना इजी नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये अटैक इस पर नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स है, जैसे फिनाइल कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल, इस टाइप से। ठीक है एवरीवन, तो क्वेश्चन नंबर 3 एकदम क्लियर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड मतलब 3 कार्बन का अमाइड, और 2 पे लगा हुआ है फिनाइल, मतलब 2 पे लगा हुआ है फिनाइल। ठीक है, 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड अगर उसने कहा है और बदलना है 2 फिनाइल प्रोपेनामाइन, तो सीधी सी बात है, अगर 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड को 2 फिनाइल प्रोपेनामीन में बदलना है तो CO को CH2 में बदलना है, तभी बनेगा 2 फिनाइल प्रोपेनामीन। तो क्या होना चाहिए इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। सीधा वो कह रहा है कि ऑक्सीजन हटाओ, H लगाओ, मतलब रिडक्शन कर दो, तो एक्सेस H2 का यूज करेंगे, या Br2 इन एक्वस NaOH। मैं रिपीट करता हूं, Br2 इन NaOH या KOH आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, जो एक कार्बन कम करती है, कैसे, इस CO को रिमूव करके, है ना, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने में। आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, या फिर LiAlH4 जो कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इन ईथर, जिसको हम LaH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कह देते हैं। तो कौन सा बेस्ट रिएजेंट होगा, देखते ही हमें आंसर पता लग गया है। फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए देता हूं 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डेफिनेटली ऑप्शन डी। ईथर में LiLH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। देख लेते हैं रिएक्शन और सॉल्यूशन। तो बेंजीन पर CH CH3CONH2 1 2 3 2 फिनाइल प्रोपेन 1 अमाइड या प्रोपेन अमाइड इसको बोलेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब LaH का यूज हुआ है और प्रोडक्ट क्या बन गया CO का CH2। क्या बन गया CO का CH2 रिडक्शन हो गया। CH2 मतलब आप समझ सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो बेस्ट जो रिएजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एसिटामाइड, एसिटामाइड मतलब 2 कार्बन का अमाइड मतलब CH3CONH2 जिसको हम इथेन प्लस अमाइड मतलब इथेनामाइड भी बोल सकते हैं। उसको ट्रीट किया गया सेपरेटली विद फॉलोइंग रिएजेंट्स, विच वन ऑफ दीज वुड गिव मिथाइलामीन। भाई इथेनामाइड को पहले PCl5 फिर Br2NaOH फिर सोडा लाइम और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया गया। कह रहा है कौन सा हमें CH3NH2 दे देगा। अब मैं आपको फिर से वही बात कह रहा हूं, लिमिटेड रिएक्शंस होती हैं अमाइंस में और जिनका हमें यूज करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सी रिएक्शन का काम आएगा, हॉफमैन अमोनोलिसिस या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, या ये जो PCl5 के साथ कर रखी है, या सोडा लाइम या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हॉट। तो आंसर तो देखते ही पता लग गया कि प्रोडक्ट में एक कार्बन कम है रिएक्टेंट से, क्योंकि रिएक्टेंट इथेनामाइड है और प्रोडक्ट में मिथ वर्ड रूट का यूज हुआ है। इसका मतलब एक ही कार्बन है, मिथेनामीन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, या फिर मिथाइल अमीन आप इसे कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक कार्बन कम है, तो यहाँ पर वो रिएक्शन यूज करनी है कि जो डिग्रेडेशन का काम करे। हिंट मैंने दे दी है, बाकी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड का समय। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। करेक्ट आंसर डेफिनेटली कौन सा होगा, ऑप्शन बी। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, वो है ऑप्शन बी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के रिएजेंट्स Br2NaOH। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग मैं करूंगा, ध्यान से अटेम्प्ट करिए सारे क्वेश्चंस को। सॉल्यूशन देख लेते हैं। CH3CONH2 जिसको हम एसिटामाइड बोलते हैं मतलब इथेन प्लस अमाइड इथेनामाइड, Br2NaOH का यूज हुआ और हमारा क्या बन गया CH3NH2 मिथाइल अमीन। क्या बन गया, मिथाइल अमीन। ठीक है, मिथाइल अमीन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं मिथ प्लस एन प्लस अमीन मिथेनामीन। ठीक है, एक कार्बन लेस हो जाता है, CO हमेशा रिमूव होगा। मान लीजिए आपने बेंजीन पर CONH2 यूज कर लिया जिसको हम बेंजामाइड बोलेंगे, सेम यूज किया Br2KOH या Br2NaOH, तो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा बेंजीन पर NH2 मतलब एनिलीन मतलब बेंजेनामीन, बेंजीन प्लस अमीन बेंजेनामीन। क्लियर। मैं एक आपको हिंट देता हूं, अभी हम आगे भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि Br2NaOH के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं, तो वो आपको बताना पड़ सकता है। तो इस रिएक्शन को बैलेंसिंग फॉर्म में आप पढ़ेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंसिंग फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर NaOH यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट Na2CO3 NaBr और H2O आ जाते हैं, राइट, अलॉन्ग दिस मेन प्रोडक्ट CH3NH2। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कह रहा इन द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, अभी इसी क्वेश्चन की तो बात चल रही थी। कह रहा इन द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड Br2 यूज्ड पर मोल ऑफ अमाइन प्रोड्यूस्ड आर। एक मोल अमाइन प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल NaOH एंड Br2 का यूज होगा, कितने मोलों की क्या संख्या होगी। कह रहा 4 मोल NaOH एंड 2 मोल्स Br2। कह रहा 2 मोल NaOH एंड 2 ही मोल Br2। कह रहा 4 NaOH बट 1 मोल Br2। कह रहा 1 मोल NaOH बट 2 मोल्स ऑफ
Br2। रिएक्शन आपको पता है, आप जानते हैं, बैलेंसिंग करिए, आंसर आपके सामने होगा। क्वेश्चन इजी है, सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड देता हूं। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू करते हैं। आपको ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। डेफिनेटली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए, बी, सी या डी, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर 6 का। 4 मोल NaOH और 1 मोल Br2। रिएक्शन से समझते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कुछ इस तरीके से है। RCONH2 जो कि इसका रिएक्टेंट है, रिएजेंट सबस्ट्रेट आप बोल लीजिए, RCONH2 जो कि एक अमाइड है। अच्छा, कैसा अमाइड है ये, प्राइमरी अमाइड है। कैसा अमाइड है ये, प्राइमरी अमाइड। रिएक्शन करी हमने किसके साथ, 4NaOH प्लस Br2। हीट किया गया, बन गया RNH2 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। बैलेंसिंग देख लेते हैं। कितने R, एक R, कितने राइट साइड, एक R, कितने कार्बन, टोटल एक कार्बन, राइट साइड कितने, एक कार्बन, कितने ऑक्सीजन, 1 और 4 5 ऑक्सीजन, राइट साइड 3 और 2 5 ऑक्सीजन, कितने नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन, राइट साइड 1 नाइट्रोजन, कितने हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, 2 और 4 6 हाइड्रोजन, राइट साइड 2 और 4 6 हाइड्रोजन, कितने सोडियम, 4 सोडियम, कितने सोडियम, 2 और 2 4 सोडियम, कितने Br, 2 Br, कितने Br, 2 Br। एकदम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो 1 मोल यहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ है, अमाइन। तो 1 मोल अमाइन 1 मोल अमाइड से ही प्रोड्यूस हुआ है। 1 मोल इसका यूज हुआ, 4 मोल NaOH के यूज हुए, 1 मोल Br2 का हीट किया, 1 मोल NH2 मतलब RNH2 प्रोड्यूस हुआ, 1 मोल Na2CO3, 2 मोल NaBr और 2 मोल H2O। ये तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है केमिस्ट्री के, स्टोक्योमेट्री, राइट, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि 4 मोल ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ Br2 यहां पर यूज हुए हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपको एकदम क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है मेजर प्रोडक्ट बता दीजिए इस रिएक्शन का, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन एंड NH4SH। ये अमोनियम टाइप का जो सल्फाइड यहाँ पे यूज हुआ है, ये एक क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये दूसरे का रिडक्शन करता है। समझिए ध्यान से, मैं रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा हूं, बट मैं एक और बात यहाँ पे बोलूंगा, ये सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। कैसा रिडक्शन, सेलेक्टिव। तो पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन कैसा है, और फिर सेलेक्टिव रिडक्शन करके क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब दूसरे का रिडक्शन अपन ऑक्सीडेशन। तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन क्या होता है, 1-3 रिलेशनशिप होती है NO2 NO2 के बीच में। 1-3 रिलेशनशिप मतलब बेंजीन पर अगर कहीं पर भी NO2 लगा दो, उसे 1 पोजीशन दे दो, उसके बाद उसकी थर्ड पर जो आप NO2 लगाएंगे तो वो 1-3 रिलेशनशिप हो गई, मतलब मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। ये सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। 2 NO2 लगे हुए हैं तो ये एक को ही रिड्यूस करेगा, किसी भी एक को रिड्यूस कर दो और दूसरे को एज इट इज रहने दो। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल ही गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डेफिनेटली बी होना चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ये एक को रिड्यूस कर देगा, दूसरे को एज इट इज रहने देगा। लिखना है हमें, क्या समझना है, ये सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। कैसा रिडक्शन करता है, सेलेक्टिव। सॉल्यूशन देख लेते हैं।
बेंजीन पर NO2 और NO2 1,3 पोजीशन पर, इसे हम बोल देते हैं मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। अगर मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करते हैं विद NH4SH तो होना क्या है, ये सेलेक्टिव रिडक्शन करेगा। ये सिमेट्रिकल टाइप ही दिख रहा है हमें, NO2 दो ही NO2 है, कहीं से भी शुरू करिए, किसी को भी 1 किसी को भी 3 दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस बात से, कोई कुछ और नहीं जुड़ा हुआ इसमें। तो NH2 एक NO2 को NH2 में बदल देगा। रिडक्शन का मतलब ही ये है। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो NO2 से क्या बन जाएगा? NH2 और दूसरा NO2 एज इट इज रहेगा। अब आप ये मत सोचना कि नीचे वाले को क्यों नहीं किया, मैं फिर से इसीलिए मैंने सिमेट्रिकल वर्ड यूज किया है कि दोनों सेम ही है। आप किसी को 1 किसी को भी 3 दे सकते हैं। आप किसी को भी 1 किसी को भी 3 दे सकते हैं। आप इसको 1 2 3 ऐसे भी बोल सकते हैं या 1 2 3 ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों, अगर आप इस NO2 को 1 बोल रहे हो तो इसकी मेटा पोजीशन पर ये है, और इसको 1 बोल रहे हो तो इसकी मेटा पोजीशन पर ये। क्लियर? तो इन छोटी छोटी बातों को आपको अपने दिमाग में रखना है। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स ध्यान में रखने हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन गया, अब वो क्या बन गया, ये कौन से, अब NH2 यहाँ पे प्रायोरिटी ले लेगा और 1 2 3 3 नाइट्रो एनिलीन आप इसे बोल सकते हो, या फिर 1 3 रिलेशनशिप वाले जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मेटा। तो मेटा नाइट्रो एनिलीन ये हो गया। आई होप क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन रिएक्टिंग विद अमोनिया। कोई कंपाउंड ए है, जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट बेस का ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है तो एक फ्लो चार्ट हमेशा बनना चाहिए कि ए ने रिएक्शन करी अमोनिया के साथ और क्या दे रहा है? बी, ताकि हमारा एक रूट क्लियर हो कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या बनाना है। ऑन हीटिंग बी, बी को हीट किया, सिर्फ दे दिया सी। सी ने KOH और Br2 की प्रेजेंस में, अब हमें बार बार ये बात बोलने की जरूरत नहीं है कि Br2 KOH जो है वो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में यूज होते हैं। मतलब यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन किया गया है। इसका मतलब जो C है उसमें CO प्रेजेंट है। CO ना बोल के मैं बोलूंगा उसमें CONH2 प्रेजेंट है, मतलब अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और रिएक्ट्स विद Br2 टू गिव CH3CH2NH2। अब इस क्वेश्चन को करने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया और रिड्यूस और जो भी यहाँ पर एजेंट्स यूज हुए हैं, रिएजेंट्स जो भी यूज हुए हैं उन सब के बारे में बता दिए। अब तो आपको फ्लो चार्ट पता लग गया और आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप आंसर बता सकते हैं। ये आपका एसिटिक एसिड हो गया, पहला ऑप्शन CH3COOH। दूसरा ऑप्शन हो गया CH3CH2CH2COOH ब्यूटेन 1 ओइक एसिड या ब्यूटेन ओइक एसिड। थर्ड ऑप्शन आपका हो गया 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड या 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। और फोर्थ ऑप्शन आपका सिंपल 1 2 3 मतलब प्रोपेन 1 ओइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। ओइक एसिड के केस में, इनके केसेस में हम 1 को यूज नहीं करते, ओमिट ही करते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ABCD में से कोई एक ऑप्शन चूज करिए। फ्लो चार्ट आपको समझ में आ ही गया है। 10 सेकंड्स देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, फिर मूव करेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। तो अब देखेंगे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डेफिनेटली 3 कार्बन का आपको एनिलीन अमीन मिला है। 3 कार्बन का या 2 का? 2 का, 3 कार्बन नहीं है, 2 कार्बन का एक अमीन मिला है। तो ए में 3 कार्बन होनी चाहिए और वो होगा कोई एसिड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 कार्बन का एसिड, मतलब ऑप्शन डी CH3CH2COOH। ये मुझे कैसे पता लगा? रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब भी CH3CH2COOH या कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा? अमोनिया पे लॉन पेयर है, वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या बना देगा? CH3CH2COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव।
अमोनियम वाला एसिटेट प्रोपेनोइट बन गया, ये तो प्रोपेनोइक एसिड है ना भाई, CH3 CH2 COOH, ये क्या हो गया हमारा प्रोपेनोइक एसिड। 1 2 3। अब जब इसे हीट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा CONH2, क्या बन जाएगा यहाँ पर CONH2। और जब CONH2 पर Br2KOH मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करेंगे, क्या करेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो CO यहाँ से निकल जाता है। इसका काम क्या है रिमूवल ऑफ दिस CO, रिमूवल ऑफ दिस कार्बोनिल, जो अमाइड वाला कार्बोनिल है तो उसको ये रिमूव कर देता है और क्या बना देगा CH3 CH2 NH2, क्या बना देगा CH3 CH2 NH2। मतलब प्रोपेनोइक एसिड से या फिर बना प्रोपेनामाइड एक तरीके से C ऑप्शन पे हीट करने के बाद C को अगर हम करते हैं तो प्रोपेनामाइड एक कार्बन कम करके बन जाता है इथ प्लस एन प्लस अमीन इथेनामीन, क्या बन जाता है इथ प्लस एन प्लस अमीन इथेनामीन। तो CH3 CH2 NH2। मैं रिपीट कर देता हूं, 3 कार्बन का एसिड लिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, अमोनियम टाइप का सॉल्ट बन गया एक तरीके से CH3 CH2 CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, हीट करने पर बन गया प्रोपेनामाइड CH3 CH2 CONH2 प्रोपेनामाइड, और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करने पर बन गया CH3 CH2 NH2 इथेनामीन। ठीक है, तो ये आपका बन गया था डी बोल लीजिए इथेनामीन को, CH3 CH2 NH2। मिथेनामीन नहीं है ये, इथ मतलब 2 कार्बन, इथ प्लस एन प्लस अमीन इथेनामीन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन डी कैसे है वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास एवरीवन। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।